क्या आप जानते हैं आषाढ़ और मानसून के महीने में अस्पतालों में मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि हमारी थाली भी होती है। मौसम बदलते ही हमारे शरीर की अंदरूनी प्रणाली काफी संवेदनशील हो जाती है। जो सब्जियां हम गर्मियों में बड़े स्वाद से खा रहे थे, वही सब्जियां इन चिपचिपे और उष्ण भरे मौसम में पेट में भारीपन, गैस, अपच और दूसरी कई परेशानियों की वजह बन सकती है। असल में बरसात के मौसम में हमारे शरीर की जठराग्नि यानी भोजन पचाने की क्षमता पहले की तुलना में कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में बाजार में हरी भरी और ताजी दिखने वाली हर सब्जी हमारे लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ सब्जियां पेट के संक्रमण और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 10 बेहतरीन सब्जी जो आषाढ़ और मानसून के मौसम में आपके पाचन तंत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह सब्जियां पेट को हल्का रखने, पाचन को बेहतर बनाने, लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं आखिर कौन सी है यह 10 वरदान वाली सब्जियां। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुकृति सिंह, फाउंडर ऑफ द अनुकृति हेल्थ क्लासेज। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे जीवन में वरदान साबित हो सकती है। सबकी पसंदीदा और बेहद सीधी सादी सब्जी लौकी, ये हमारी पहली सब्जी है। आषाढ़ के महीने में जब बाहर उमस, चिपचिप और गर्मी का मिला जुला मौसम होता है, तब लौकी पेट के लिए सबसे उत्तम सब्जियों में से एक मानी जाती है। इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है, जो इस मौसम में शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन नहीं होने देती। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पचने में इतनी हल्की होती है कि हमारे सुस्त पड़े पाचन तंत्र पर बिल्कुल भी बोझ नहीं डालती। यह शरीर के अंदर से डिटॉक्स करने और पेट की गंदगी साफ करने और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। इसका गर्मा गर्म सूप भी आप बना के पी सकते हैं या हल्के मसालों में बनी सब्जी आप खा सकते हैं। हर तरह से यह पेट को ठंडक पहुंचाती है और बरसात के मौसम में शरीर को हल्का और स्वस्थ रखने में मदद करती है। बरसात के इस मौसम में दूसरी सबसे बेहतरीन सब्जी है परवल। दूसरे नंबर पर बात करते हैं परवल की। आषाढ़ के महीने में पूरे वर्षा ऋतु के दौरान परवल खाना सेहत के लिए बहुत बढ़िया विकल्प माना जाता है। इस मौसम में अक्सर लोगों का पेट भारी रहता है, गैस बनती है और अपच यानी कि डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है। परवल हमारी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में बहुत मदद करता है। इसके छोटे छोटे बीज भी पेट को अच्छी तरह साफ रखने में मदद करता है। यह सब्जी बाजार में आसानी से मिल जाती है और इस मौसम में खाने के लिए पूरी तरह उपयुक्त मानी जाती है। तीसरे नंबर पर आती है तुरई, जिसे बहुत जगह पर नेनुआ या झींगा भी कहा जाता है। तुरई की तासीर बहुत ठंडी मानी जाती है। यह इतनी सुपाच्य होती है कि बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इसे आसानी से पचा सकता है। आषाढ़ के दिनों में अक्सर लोगों को गैस, एसिडिटी और पेट जलन की शिकायत होने लगती है, क्योंकि बाहर का तापमान और नमी बदलने लगता है। ऐसे में तुरई का सेवन पेट को ठंडक पहुंचाने, एसिडिटी को शांत करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में भी काफी मददगार मानी जाती है। इसमें मौजूद भरपूर फाइबर सुबह पेट को खुलकर साफ करने में भी मदद करते हैं। इसके हल्के और मीठे स्वाद के कारण इसकी सब्जी बहुत कम तेल और मसालों में भी बेहद स्वादिष्ट बन जाती है। चौथे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों करेले की। भले ही इसका स्वाद थोड़ा कड़वा हो, लेकिन आषाढ़ के महीने में इसके फायदे भी उतने ही मीठे हो जाते हैं। इस उमस भरे मौसम में अक्सर त्वचा से जुड़ी परेशानियां, फोड़े, फुंसियां, स्किन एलर्जी और खून की अशुद्धियां बढ़ने का खतरा रहता है। ऐसे में करेला खून को साफ रखने, शरीर को अंदरूनी सफाई करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बहुत मददगार माना जाता है।
अगर घर में किसी को शुगर की समस्या है तो करेला उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। यह ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, जिससे शरीर में दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही यह पेट की गंदगी साफ करने, पाचन शक्ति को बेहतर बनाने और आंतों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। आषाढ़ की शुरुआत में इसका सेवन पेट में हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने से रोकने में सहायक माना जाता है। इसलिए यह मौसम में हफ्ते में कम से कम एक बार करेले की सब्जी या इसका जूस अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। 5वें नंबर पर है पेठा, जिसे हम लोग सीताफल भी कहते हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को अच्छी ऊर्जा देने का काम करते हैं। आषाढ़ के महीने में जब हमारे शरीर का संतुलन थोड़ा बिगड़ने लगता है, तब ये पेठा का सेवन यानी कि सीताफल का सेवन पेट को शांत रखने में बहुत मदद करता है। यह पेट के एसिड को संतुलित करने में सहायक होता है, जिससे छाती और पेट में जलन की समस्या कम होती है। साथ ही यह हमारी आंखों की रोशनी और त्वचा की चमक को भी इस नमी भरे मौसम में बनाए रखने में मदद करता है। यह पचने में बेहद हल्का होता है और पेट की गर्मी को भी शांत करता है। चाहे आप इसकी सूखी सब्जी बनाएं या हल्के मसालेदार रसदार सब्जी, आषाढ़ के मौसम के लिए यह एक बेहतरीन आहार है। 6ठे नंबर पर आता है कुंदरू। ये कुंदरू छोटी सी दिखने वाली सब्जी बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा मिलती है और कुंदरू में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पेट को साफ रखने और कब्ज जैसी समस्याओं से बचने में मदद कराता है। आषाढ़ के महीने में जब हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा पड़ जाता है, तब कुंदरू जैसी रेशेदार सब्जियां पाचन तंत्र को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है और जिससे खाना पेट में सड़ने के बजाय आसानी से पच जाता है। आप इसे सूखे सब्जी, भुजिया और लंच टिफिन हर चीज में शामिल कर सकते हैं। इसका हल्का कुरकुरा स्वाद बच्चों को काफी पसंद आता है। 7वें नंबर पर आता है टिंडा। बहुत से लोग टिंडा को खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उमस और चिपचिपी गर्मी के मौसम में यह साधारण सी सब्जी आपके सेहत की सबसे अच्छी साथी बन सकती है। टिंडे में भरपूर पानी और कई लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो इस मौसम में यूरिन इन्फेक्शन, शरीर की गर्मी और पेट की जलन जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, इसलिए यह वजन को संतुलित रखने में भी सहायक है। साथ ही यह शरीर की सूजन कम करने और शरीर का तापमान संतुलित रखने और पेट को भारी होने से बचाने में मदद करता है। इसलिए आषाढ़ के पूरे मौसम में टिंडे की सब्जी को अपनी थाली में जरूर शामिल करें। 8वें नंबर पर आती है ताजी भिंडी। दोस्तों, भिंडी हम सभी की पसंदीदा सब्जियों में से एक है। आषाढ़ के महीने में बाजार में मिलने वाली ताजी और कम बीज वाली भिंडी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। भिंडी की सब्जी शुगर के मरीजों के लिए बहुत वरदान साबित होती है। भिंडी के अंदर मौजूद प्राकृतिक चिकनाई हमारे आंतों को साफ रखने और पेट की अंदरूनी परत की सुरक्षा करने में मदद करती है। यह पाचन क्रिया को बहुत ही आसान और स्मूथ बनाती है, जिससे गैस, मरोड़ और कब्ज जैसी समस्याएं कम होती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग हर कोई इसे पसंद करता है। बस एक बात का ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में भिंडी को बहुत ज्यादा तेल और मसालों में न पकाएं। इसे हल्के मसाले और कम तेल में बनाएं ताकि इसके पौष्टिक और औषधीय गुण बरकरार रहे। 9वें नंबर पर है कच्चा केला। आषाढ़ के महीने में जब बारिश शुरू होती है तो कई बार संक्रमण की वजह से लोगों का पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, बार बार शौच जाने की समस्या होने लगती है। ऐसे में कच्चे केले की सब्जी या इसका उबला हुआ चोखा पेट को बहुत आराम पहुंचाता है। यह आंतों को मजबूती देता है, पेट को बांधने में मदद करता है और शरीर को जरूरी मिनरल्स भी प्रदान करता है। जिन लोगों का पेट बार बार खराब रहता है, उनके लिए यह एक सुरक्षित और पौष्टिक विकल्प माना जाता है। यह पचने में भी आसान है और बरसात के मौसम में पेट से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियों से बचाने में बहुत मददगार साबित होता है। 10वें और आखिरी नंबर पर है ग्वारफली।
दोस्तों, ग्वार फली में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आषाढ़ के महीने में जब मौसम की वजह से शरीर में सुस्ती और कमजोरी होने लगती है, तब ग्वार फली शरीर को अंदर से ताकत देने का काम करती है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करती है। साथ ही यह ब्लड शुगर को सामान्य बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। मौसमी सुस्ती को दूर भगाने के लिए यह एक बेहतरीन हरी सब्जी है। आप इसकी सूखी भुजिया या आलू के साथ स्वादिष्ट सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इसके भरपूर फायदे भी पा सकते हैं। प्रकृति ने हर मौसम के हिसाब से हमारे लिए बेहतरीन फल और सब्जियां बनाई है। बस जरूरत है सही समय में सही चीजों का चुनाव करने का। अगर आप भी आषाढ़ और बरसात के मौसम में इन मौसमी सब्जी को अपनी थाली में शामिल करेंगे, तो आपका पाचन बेहतर रहेगा, शरीर स्वस्थ एवं मजबूत रहेगा, कई मौसमी बीमारियों से भी बचाव हो सकेगा। आप इस बरसात के मौसम में कौन सी सब्जी खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही सेहत से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमेशा मेरे चैनल पर आइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।